नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है संज्ञा। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम संज्ञा के ऊपर वीडियो बनाइए, इसलिए आज मैं आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए संज्ञा पर वीडियो बना रही हूँ। तो आइए संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में तुरंत पता लग सके, आप उनसे लाभ उठा सकें। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा समझते हैं। परिभाषा अर्थात संज्ञा का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, जिस शब्द से किसी स्थान, प्राणी, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि नाम शब्द मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव का नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। उस चित्र में आपको जिस जिस चीज़ का, जिस जिस व्यक्ति का नाम पता है उसके बारे में आप मुझे बताएं कमेंट करके। आइए देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आपको इस चित्र में क्या क्या नज़र आ रहा है, उनके नाम मुझे बताइए जल्दी से। मेरे ख्याल से आप सभी ने पहचान लिया होगा क्या क्या इस चित्र में नज़र आ रहा है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको। इस चित्र में हमने देखा वहाँ पे पेड़, पौधे, फूल, बेंच, कुत्ता, तितली, बतख, आदमी, बच्चे आदि थे। इन सभी जो वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, इन सभी के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे। आइए अब हम एक और तस्वीर के माध्यम से समझते हैं संज्ञा के बारे में। देखिए तस्वीर को। शहर में सुंदर पार्क है, वहाँ चारों तरफ हरियाली है, मोहन वहाँ घूमने जाता है। इन पंक्तियों में शहर व पार्क, हरियाली, मोहन ये सभी संज्ञाओं के नाम हैं। अर्थात जो भी वस्तुओं के नाम होते हैं या व्यक्तियों के नाम होते हैं या भावों के नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम संज्ञा के प्रकार अर्थात संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु अगर हम संज्ञा को बहुत ही गंभीरता से समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जातिवाचक जो संज्ञा है उसके आगे हमने 2 भेद और बताए हैं आपको, एक द्रव्यवाचक और एक समुदायवाचक। द्रव्यवाचक में अधिकतर जैसे तेल, पानी, दूध जो द्रव्य चीज़ें हैं वो आएंगी, और समुदायवाचक में जैसे कक्षा, सेना, दल आदि आएंगे। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा को अच्छी तरह से समझते हैं। कमल, सुनीता, दिल्ली, मुंबई, कुरान, रोटी, मक्खन आदि सब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष अर्थात खास, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। अतः इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आइए इसकी परिभाषा करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की।
जो संज्ञा पद किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराएं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे मेरा नाम सोनिया है और आपका भी कुछ नाम होगा, ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। और जैसे किसी पुस्तक का नाम या किसी खास नदी का नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आइए अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। सोफ़ा, मेज, जानवर, नदियाँ, पर्वत, कमरा आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करते हैं, अतः ये सब जातिवाचक हैं। जब एक ही प्रकार की बहुत सी चीज़ें होती हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा करते हैं। जो संज्ञा पद किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराएं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम नदियों की बात करें, जब हम नदियाँ शब्द यूज़ करते हैं तो उसमें सभी नदियाँ आ जाती हैं। उसी प्रकार यदि हम कमरा शब्द यूज़ करते हैं तो घर के सारे कमरे आ जाएंगे। आइए अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। आज़ादी, मिठास, हर्ष, क्रोध, वीरता, बुढ़ापा, यौवन, लिखाई, पढ़ाई आदि शब्द वस्तु के गुण, अवस्था एवं क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा के लिए एक विशेष नोट है। भाववाचक संज्ञा समानतः आगणनीय होती है। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है और अधिकतर भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता। आइए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा करते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था, व्यापार आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की एक विशेष बात और भी होती है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव अर्थात हमेशा एक वचन में ही होता है। एक वचन बहुवचन की वीडियो मैंने आपके समक्ष पहले भी प्रस्तुत की है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप एक वचन और बहुवचन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी उस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों, ये थी संज्ञा की परिभाषा और उनके भेद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से संज्ञा समझ आई होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।